हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं समझता हूं कि भारत दुनिया का अकेला देश होगा जहां की वर्तमान सरकार को देश के जनता की आज़ादी और उसके अधिकारों की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। जिस जनता ने उन्हें चुना है और जिनके वोटों से सत्ता पर आसीन हुए हैं, उसी जनता से सरकार चिढ़ी हुई है। मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। संसद के आखिरी सत्र में लगभग 150 विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद जो हिट एंड रन का बिल पास किया गया, इसे पिछले साल के कृषि कानून की तरह ही देश की जनता ने इसे काले कानून के खाने में रख दिया। इसे ट्रक ड्राइवरों का देश की जनता पर एहसान ही माना जाएगा कि वह इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतर आए, वरना ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए ही नहीं है, बल्कि बाइक, कार, ऑटो रिक्शा, बस सबके लिए ये कानून है। आप बाइक लेकर रोड पर चल रहे हैं और कोई शख्स गलती से आपके बाइक के सामने आ जाता है, आपके बाइक के नीचे आ जाता है, तब आप पर भी यही कानून लागू होगा। यह कानून तुगलकी फरमान की तरह आया और दोनों सदनों में पास हो गया। इस पर कोई चर्चा हुई न, विपक्ष से मशवरा लेना ही मुनासिब समझा गया। 3 दिन की ट्रक की हड़ताल के बाद फिलहाल संकट टल गया है, ऐसा लगता है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सरकार की तरफ से बस इतना ही कहा गया है कि कानून बना है, हम इसे अभी लागू नहीं कर रहे हैं। कोई भी सरकार जब कोई नया कानून लेकर आती है और जनता के विरोध की वजह से उसको अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं, तब सोशल मीडिया पर थूक कर चाटने और घुटनों पर आ गई सरकार जैसे थंबनेल बनने लगते हैं और विपक्ष को भी सरकार का मजाक उड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा बम हाथ लग जाता है। अब पिछले साल कृषि कानून को ही ले लीजिए, लगभग 1 साल किसानों का धरना प्रदर्शन चला। 750 किसानों ने मौत को गले भी लगाया, मगर अहंकार में गले तक बल्कि नाक तक डूबी सरकार और गोदी मीडिया ने किसानों को अर्बन नक्सल, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहकर बदनाम किया और इसके पीछे विपक्ष का भी हाथ बताया। वो तो यूपी का चुनाव आ गया और सरकार ने मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपने कदम पीछे हटा लिए, ये कहकर कि शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई। दोस्तों, सोशल मीडिया के कुछ मशहूर चैनलों का वीडियो का संपादित अंश मैं इस वीडियो में जोड़ रहा हूं। आप उसको पूरा देखिए ताकि बात पूरी तरह समझ में आ जाए। और हम आप तक लेकर के आए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ट्रक ड्राइवर्स का एक प्रोटेस्ट चल रहा। कल ये और तीव्र हुआ, फिर रात में एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग के बाद केंद्र सरकार की एक मीटिंग ट्रांसपोर्टर्स के साथ, वो मीटिंग हुई। उसके बाद ये उम्मीद जताई जाने लगी कि अब ड्राइवर्स समझेंगे, ट्रांसपोर्टर्स से बात हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज ही हम आप तक एक रिपोर्ट लेकर के आए हैं, जो रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रक ड्राइवर्स अभी भी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो जो तमाम लोग हैं उनको तो पहले ये समझना चाहिए, कल से हम समझा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कानून लाया गया है, जो नया कानून है, उसकी जो धारा 106(2) है, वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान हिट एंड रन की और 7 लाख तक का जुर्माना है। अब जो कल बैठक हुई, जो वाहन चालक कह रहे हैं कि ये बैठक हुई है ट्रांसपोर्टर्स के साथ। ट्रांसपोर्टर्स आर नॉट द वॉइस ऑफ ड्राइवर्स, मतलब वो ड्राइवर्स के बिहाफ पर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो कॉल
की है, ये जो स्ट्राइक कॉल की गई थी वो ड्राइवर्स की तरफ से कॉल की गई थी, किसी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कॉल नहीं की गई थी। तो तमाम ड्राइवरों ने डिसाइड किया और आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके जहां थे उन्होंने चक्का जाम कर दिया। आज भी जयपुर हाईवे बंद रहा, आज भी मध्य प्रदेश के कई हाईवे पर जाम लगाया, आज मथुरा के पास जाम रहा, तमाम ऐसे बड़े हाईवे से जहां पर इन लोगों का चक्का जाम रहा और प्रदर्शन चलता रहा। जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। तो इन ड्राइवर्स का कहना है कि ट्रांसपोर्टर से बातचीत की सरकार ने, हमसे बातचीत नहीं की। नंबर 1, ट्रांसपोर्टर्स हमारे बिहाफ पर कैसे कह सकते हैं कि आप हड़ताल वापस ले लीजिए। आप सरकार से जो इनको आश्वासन मिला है वो ये मिला है कि सरकार उनसे बिना पूछे ये जो धारा 106(2) है उसको लागू नहीं करेगी, उनसे बातचीत करने के बाद इसको लागू किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि लागू करने का तो सवाल ही नहीं है, हम कह रहे हैं इसको रद्द करिए। जो पुराना कानून चला आ रहा है इसमें 2 साल तक की सजा है, वो उस कानून के हिसाब से चलिए। तमाम जो ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि आप अभी तो कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, चुनाव का वक्त है, आपको वोट चाहिए हमारा, आप नहीं चाहते हैं कि सड़क पर प्रदर्शन करे ड्राइवर्स, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो अब सरकार अगर बदलेगी नहीं बदलेगी, वापस से आप आए तो फिर बाद में चुनाव के बाद लागू कर देंगे, उसके बाद हम कैसे आप पर दबाव डालेंगे, और हम भी नहीं चाहते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करें। तो यही वजह है कि जो चालक हैं वो अभी, जो ड्राइवर्स हैं वो अभी जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से जब गृह सचिव अजय भल्ला का बयान आया, उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने कहा कि ये लागू नहीं कर रहे हैं। अरे अभी तो पूरा जो कानून है वो लागू नहीं हुआ है, तो इस धारा को लागू करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये धारा पूरा वो जो कानून जिसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है उसको तभी लागू करे, उसको जब लागू करेंगे तभी तो धारा 106(2) लागू होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि आप धारा 106(2) लागू नहीं करेंगे। तो ये जो ड्राइवर्स, उनको लगता है झुंझुना है, सरकार लिखित में दे कि वो इस धारा को पूरी तरीके से रद्द कर रही है, इसको कभी लागू नहीं करेगी। जो पुराना कानून है उसके हिसाब से चला जाए, उसका नाम बदल दें, उसकी धारा बदल दें, लेकिन जो सजा का प्रावधान है वो सिर्फ 2 साल तक का ही रहे। संकेत जी बिल्कुल। एक ब्रेकिंग न्यूज जो अभी इसमें निकल के आई है वो ये है कि ड्राइवर्स का ये मानना है कि सरकार जो बातचीत कर रही है वो ट्रांसपोर्ट यूनियन से कर रही है। ट्रांसपोर्ट यूनियन में कौन हुए? ट्रक के मालिक, ट्रांसपोर्ट कंपनी जो चलाते हैं वो, लेकिन ट्रक जो चलाता है ड्राइवरों का यह कहना है कि भाई समस्या हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की नहीं, तो हमसे बात करें। ये तो हो गई ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। लेकिन सौरभ, एक जानकारी और यहां पर दर्शकों को दे दें, ये है ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2 कि क्या हिट एंड रन कानून मामले में अब ये जो ड्राइवर्स हैं ये अपना आंदोलन और ज्यादा तीव्र कर सकते हैं? आगे क्या योजना बना रहे? देखिए, अभी तक तो ये था, इन्होंने जो कॉल दी थी वो सबने डिसाइड किया और सबने दूसरे से कहा, और नाराजगी में इन्होंने अनप्लान तरीके से इनका कहना है कि चक्का जाम किया। अब ये लोग आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, हम कवर करने गए, वहां पर बंगाल से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से, इवन साउथ इंडिया के जो ड्राइवर एसोसिएशन है उसके बैनर के भी लोग आए थे। अभी लोग आपस में बात करके चर्चा कर रहे हैं और इनका प्लान है कि एक प्लान तरीके से भारत बंद किया जाए। इनका कहना है कि हम भारत बंद करेंगे और उस भारत बंद में हम सिर्फ ट्रक ड्राइवर से नहीं कहेंगे कि आप चक्का जाम करें या आप हड़ताल करें, हम उस हर आदमी से ये आह्वान करेंगे, ये डिमांड करेंगे कि वो चक्का जाम में साथ दे, भारत बंद में साथ दे, चाहे वो गाड़ी चलाता हो, चाहे वो ऑटो चलाता हो, चाहे वो मर्सिडीज चलाता हो, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाता हो, क्योंकि ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स पर लागू नहीं होने वाले, ये कानून हर व्यक्ति पर जो गाड़ी चलाता है उस पर लागू होने वाले हैं। तो एक बड़ा भारत बंद का कॉल ये लोग प्लान कर रहे हैं, उसको ये लोग बातचीत करके एक तारीख तय करेंगे और उसका बाकायदे प्रचार प्रसार करेंगे और फिर भारत बंद करने की बात जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि आप अभी कह रहे हैं कि अभी लागू नहीं करेंगे, बाद में आप लागू कर दें। हम तो कह रहे हैं कि इसको रद्द करिए, जो धारा 106(2) है इसको पूरी तरीके से रद्द करिए। बातचीत की कोई बात ही नहीं है, बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब तक ये रद्द नहीं होगा हम प्रदर्शन करते रहेंगे और प्रदर्शन आगे जो है हम इसको ऊपर तक ले जाएंगे, आगे तक ले जाएंगे। गलती करता है छोटी गाड़ी वाला, बड़ी गाड़ी वाला। हमारी ये सजा के ऊपर कर रहे हैं, जो सजा घोषित करी गई है कि 10 साल की सजा है, और ड्राइवर को उठा के जो खत्म होगा उसको उठाएगा ड्राइवर, तो वो वैसे ही मर जाएगा, पब्लिक मार देगी उसको, वो उठा के कहाँ ले जाएगा? 10 साल की सजा भुगतेगा और 10 लाख रुपया जुर्माना देगा, वो कहाँ से देगा? मेरे घर में तो है भी नहीं है
रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, कहाँ से लाऊंगा। इन बयानों में यह बेचैनियां बता रही हैं कि भारतीय न्याय संहिता की इस धारा का संबंध जिन लोगों से है उनसे बातचीत नहीं की गई होगी। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आया हो ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।